बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। वो टेक्निक्स जो हम सेल का स्ट्रक्चर या फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं या फिर सेल के ऑर्गेनेलिस पर रिसर्च करने के लिए टेक्निक्स यूज़ करते हैं, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम टेक्निक पढ़ेंगे वो है सेल फ्रैक्शनेशन। The method which is used to separate a cell organelle and compound, यानी वो मेथड जिससे हम या किसी सेल के ऑर्गेनेली को सेपरेट कर सकते हैं या एक हिस्सा। अच्छा, अब ऑर्गेनेली क्या होते हैं? जिस तरह हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, हमारी बॉडी को फंक्शन करते हैं, इसी तरह सेल के ऑर्गेनेलीज होते हैं जो सेल को फंक्शन करते हैं बेस्ड अपॉन देयर साइज एंड डेंसिटी, यानी साइज के कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा ऑर्गेनेली है, तो उस हिसाब से इनकी सेपरेशन होती है। सो सेल फ्रैक्शनेशन की हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं। 2 स्टेप्स से ये प्रोसेस जाता है। होमोजेनाइजेशन, इट इज द प्रोसेस टू फॉर्म होमोजेनियस मास ऑफ सेल। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एक सेल का मिक्सचर बनाते हैं, यानी एक सेम मिक्सचर बनाते हैं। अगर हम बनाना मिल्क शेक बनाए तो हम बनाना डालते हैं, जब तक वो फुल मिक्सचर कंप्लीट इक्वल मिक्सचर नहीं बन जाता हम उसे नहीं पीते। इसी तरह एक प्रोसेस है जिसमें एक सेम मास ऑफ सेल बनता है। इन्वॉल्व्स ग्राइंडिंग ऑफ सेल इन सूटेबल मीडियम, यानी ये सेल की ग्राइंडिंग करता है, सेल को बहुत बहुत छोटे पीसेस में कन्वर्ट करता है इन अ सूटेबल मीडियम, यानी ये फॉलोइंग मीडियम जो है अगर ये ना हो तो हमारा सेल सही से ग्राइंड नहीं करेगा। नंबर 1, करेक्ट पीएच, यानी जो मीडियम हम डालते हैं, जिस मीडियम में जैसे पानी डालकर या मिल्क डालकर हम बनाना मिल्क शेक बनाते हैं, तो इसी तरह हम एक मीडियम प्रिपेयर करते हैं, एक लिक्विड प्रिपेयर करते हैं जिसमें हमारा सेल ग्राइंड होते हैं। उस मीडियम में करेक्ट पीएच होना चाहिए। आयोनिक कॉम्पोजिशन, यानी वो आयन से बना हो और उसका टेम्परेचर भी उस हिसाब से हो जिस तरह हम चाहते हैं। इट इज़ डन बाय सेल होमोजेनाइजर, दैट इज फूड मिक्सचर और ब्लेंडर। ये हमारे पास एक फूड मिक्सचर या ब्लेंडर में होता है, यानी बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर या फाइन लिक्विड में इसको हमने बनाना होता है। ठीक है। इन प्लांट्स एंजाइम पेंटिएज इज एडेड टू डाइजेस्ट मिडल लैमेला, यानी प्लांट्स में हम एक एंजाइम डालते हैं जिसका नाम पेंटेज होता है, ताकि हमारी मिडल लैमेला की जो लेयर है वो डाइजेस्ट हो सके। अब ये मिडल लैमेला क्या होता है, यहाँ पर देखें, प्लांट सेल इज जॉइंड विद अदर प्लांट सेल बाय सीमेंटिंग सब्सटेंस। एक प्लांट सेल दूसरे प्लांट सेल से ज्वाइन होता है, उन ज्वाइनिंग को के दरमियान जो लेयर होती है उसे मिडल लैमेला कहते हैं। तो उस लैमेला लेयर को डाइजेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि वो मिक्सचर या ब्लेंडर में ब्लेंड नहीं हो सकती होगी, तो इस वजह से पेंटेज एंजाइम डालते हैं। द प्रोसीजर गिव राइज टू अ यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ सेल विच इज सेंट्रीफ्यूज्ड, यानी वो जो फाइन मिक्सचर बन जाता है, ये यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाता है, एक ही तरह का मिक्सचर बन जाता है, वो फिर सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए चला जाता है। पहले होमोजिनेशन होता है जिसमें ग्राइंडिंग होती है, सूटेबल मीडियम प्रोवाइड करते हैं, ब्लेंडर में सब कुछ ब्लेंड होता है, और उसके बाद फिर वो जो मिक्सचर है वो सेंट्रीफ्यूगेट होने चला जाता है। अब सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन में होता है टू सेपरेट द ऑर्गेनेलीज फ्रॉम होमोजेनाइज्ड मिक्सचर फॉर द सेंट्रीफ्यूगेशन। अब हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन में अलग अलग ऑर्गेनेलीज करने के लिए इस मिक्सचर को लिया जाता है। Process used to separate substance on the basis of their sizes and densities under the influence of centrifugal force. Centrifugal force क्या होती है? इसकी एग्जांपल आप समझ ले कि जैसे आप ड्राई करने के लिए कपड़े ड्रायर में रखते हैं तो सारा पानी बाहर निकल जाता है, वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है जो राउंड फॉर्म में होती है और वो सारा पानी बाहर निकाल लेती है। इसी तरह हम उस मिक्सचर को भी एक टेस्ट ट्यूब में डाल लेते हैं और फिर उसे कांस्टेंट जो है उसको घुमाते हैं। इट इज़ डन बाय अ मशीन कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज मशीन। ये एक मशीन में होता है जिसको सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं। Contents of cells are kept in the tube, यानी वो जो होमोजेनाइज्ड लिक्विड होता है वो उस टेस्ट ट्यूब में चला जाता है। स्पिनिंग द ट्यूब एक्सर्ट अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द कॉन्टैक्ट। वो जो
टेस्ट ट्यूब स्पिन कर रही होती है वो उन कंटेंट्स पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डालती है और इस हिसाब से हमारे ऑर्गेनली सेपरेट होते रहते हैं। अब इन सेंट्रीफ्यूगेशन में भी हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। वन इज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन एंड डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। यानी हमारा मेन मकसद ये होता है कि हमने सेल के ऑर्गेनलीज को सेपरेट कर कर उन पे या तो रिसर्च करनी होती है या तो उनका हमें सैंपल चाहिए होता है। तो अब हमारा डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन क्या करता है? सेपरेशन ऑफ सेल कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज और डेंसिटी इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग आयोनिक मीडियम। यानी सेल के ऑर्गेनली जो होते हैं या सेल के कंपाउंड्स जो होते हैं उनको उनके साइज या डेंसिटी के बेस पे सेपरेट करना होता है आयोनिक मीडियम में। जो आयन से मीडियम बना होता है उससे आयोनिक मीडियम बोलते हैं। आयोनिक मीडियम एक लिक्विड होता है। सो अब हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें या तो ब्लड डाल देते हैं या तो होमोजेनाइज्ड लिक्विड डाल देते हैं और उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालकर उससे स्पिनिंग कराते हैं। स्पिनिंग करने के बाद उससे जब रोटेट करते हैं तो फिर थोड़ी देर रेस्ट पर छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद जब हम उस लिक्विड में देखते हैं तो जो सबसे हैवी होते हैं जो सबसे हैवी कंपोनेंट्स या ऑर्गेनली होते हैं वो सरफेस पर आ जाते हैं, क्योंकि हम ऑब्वियसली जो भारी चीज़ होती है वो नीचे जल्दी जाती है और जो लाइट वेट होते हैं वो ऊपर रहती हैं। तो इस तरह जो सबसे भारी होता है वो लास्ट लेयर में होता है, फिर उससे भारी, फिर उससे हल्का, फिर उससे हल्का, फिर उससे हल्का। तो इस तरह डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन में हमारे जो ऑर्गेनलीज या कंपाउंड होते हैं वो हमें अलग होकर मिल जाते हैं। तो अब हमें समझ आ गई डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन में हमारे पास ऑर्गेनलीज किस तरह अलग होते हैं। अब डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में हमारे पास क्या होता है, यानी सेडिमेंटेशन रेट of a particle of given size or shape measured how far the particle settle or sediment। यानी इसमें हम लोग जब टेस्ट ट्यूब में अपना लिक्विड डालकर सेंट्रीफ्यूगेट मशीन में डालते हैं और उसको स्पिनिंग करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि कौन सा पार्टिकल या कौन सा ऑर्गेनली हमारे पास जल्दी सेडिमेंट होता है, जल्दी ज़मीन की तरफ जाता है, जल्दी टेस्ट ट्यूब की सरफेस तक जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड शेप। यानी जो हैवी होगा वो पहले नीचे जाएगा और जो लाइट होगा वो टेस्ट ट्यूब की सरफेस पे नहीं आएगा। अच्छा, अब इसमें भी हमारे पास दो वो होती हैं कि जब द कंटेंट विच मेक सेडिमेंट इन द बॉटम ऑफ द ट्यूब, जो पार्टिकल या कंटेंट हमारे सरफेस पर पहले आता है उसे सेडिमेंट कहते हैं। और सुपरनेटेंट कौन सा होता है? कंटेंट विच रिमेन्स सस्पेंडेड अबव द सेडिमेंट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। यानी वो लिक्विड के अंदर जो कंटेंट होता है वो जो अभी ऊपर ही होता है उसे हम कहते हैं सुपरनेटेंट। सो उम्मीद है आपको सेल्फ फ्रिक्शनेशन की समझ आ गई होगी, होमोजेनाइजेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन की भी। अगर आपका इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।